हेलो साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल नई सोच एक परिवर्तन में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप ठीक प्रकार से होंगे। आज हम अपने विषय जो चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं वह हाल फिलहाल में माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो संसद भवन में संविधान पर चर्चा के तहत दिया था, उसी पर हम अपना विश्लेषण आज करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि संसद भवन में संविधान पर चर्चा के तहत माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बयान दिया था। उन्होंने बयान दिया था कि आजकल लोगों में एक ऐसा फैशन बन गया है जिसमें लोग बाबू साहब बाबू साहब बाबू साहब बाबू साहब करते फिरते हैं, बल्कि इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया जाए तो उन्हें 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाएगा। अब यहाँ माननीय गृह मंत्री अमित शाह से यह समझना चाहते हैं कि क्या वास्तव में स्वर्ग होता है। अगर वास्तव में स्वर्ग होता है, और यह उन्होंने एक अच्छी बात कही थी, तो हम ये जानना और समझना चाहते हैं कि उन्होंने अपने बयान पर जो आरोप लगे थे उसकी सफाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अन्य ट्वीट भी किए थे, और अन्य भाजपा के लोगों ने भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान में अपनी बात रखी थी। तो उसमें अमित शाह या अन्य उनके साथी बीजेपी साथी ये बताते या समझाते कि स्वर्ग होता है। कहीं भी अमित शाह ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दूसरे मतलब बयान के दूसरे हिस्से पर कोई भी टीपा टिप्पणी करके ये न कहा कि हाँ, ये मैंने कौन सी गलत बात कही, कौन सी बुरी बात थी, भगवान भगवान करके स्वर्ग क्यों नहीं मिल सकता। उन्होंने इस बात को पूरी बीजेपी ने कभी अभी तक इसे स्पष्ट नहीं किया कि वो ईश्वर को मानते हैं और उसे समझते हैं, और उसी के लिए ये कहते हैं कि ये एक कोई गलत बात नहीं थी। जहां उन्होंने इस बयान के पहले हिस्से पर अपनी सफाई देते हुए ये कहा भी है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, कांग्रेस ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। लेकिन स्वर्ग जैसे बयान पर उन्होंने चुप्पी साध ली। क्यों? क्या अमित शाह स्वर्ग मानते हैं? अगर वो मानते हैं तो साथ में ये भी बता देते कि स्वर्ग का एग्जैक्ट स्थान कहाँ है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। खैर, जैसे कहानी किस्सों में या खुद माननीय गृह मंत्री अमित शाह भी उन कहानी किस्सों को समझते होंगे, उनमें जैसे स्वर्ग को समझाया और दिखाया जाता है कि स्वर्ग एक बहुत अच्छी जगह है, जहाँ की चकाचौंध देखने लायक है, जहाँ पर हर सुविधा है, जहाँ पर अच्छे अच्छे व्यंजन, खाने पीने, नाच गाने, यानी कि जीवन जीने के लिए जैसे कि एक जिंदा ही आदमी वहां जाता हो, इस तरह दिखाया जाता है कि वो सुख सुविधाएं हैं, वो मजेदारियां हैं जिसकी एक कल्पना जितनी की जाए उतनी ही कम है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि क्या अमित शाह जो आज जीवन स्तर जो लाइफ स्टाइल अमित शाह जी रहे हैं, क्या वह स्वर्ग से कम है या ज्यादा है?
अगर जो अमित शाह जिस जीवन स्तर को जी रहे हैं, जिसमें गाड़ी, कोठी, बंगला और पद प्रतिष्ठा इसके साथ जो जीवन जी रहे हैं, अगर वो स्वर्ग से कम है, स्वर्ग से अगर कम है, तो फिर वो इस तरह यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे पाने के लिए उन्हें दौड़ पड़ना चाहिए। वो दूसरे को ये क्यों समझा रहे हैं कि इस तरह स्वर्ग मिल जाता है? वो उस रास्ते पर खुद ही सब कुछ छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते? वो भगवान भगवान करके वो स्वर्ग के जाने के क्रम में क्यों नहीं लग जाते? अगर वो ये मानते हैं कि जो लाइफ स्टाइल, जो स्टैंडर्ड से मैं जी रहा हूँ, उसके सामने स्वर्ग कुछ भी नहीं है, तो फिर वो लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं कि स्वर्ग के लिए ऐसा करके और वैसा करके जाया जा सकता है? यहाँ यही नहीं है कि स्वर्ग जैसी अवधारणाओं पर अमित शाह क्या कहते हैं, बीजेपी क्या कहती है, या अन्य कोई क्या कहता है। यहाँ एक मनुवाद विचारधारा है जिसके तहत जाति, वर्ण के आधार पर धर्मवाद होता है, और उस धर्मवाद में होता यह है कि जमीनी हकीकत पर कुछ होता है और बरगलाया कुछ और जाता है। या जाति के आधार पर और वर्ग के आधार पर सुविधाएं और अधिकार और पद, प्रतिष्ठा, सम्मान दिया जाता है और मिलता है। अगर एक नजरिए से देखें तो यह सब जाति और वर्ण और धर्मवाद का ही हिस्सा है कि जहां सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, संसद भवन में मंत्रिमंडलों में सांसदों की संख्या, या हाई कोर्ट या चुनाव आयोग, या फिर जो शिक्षा संस्थान है उनमें ऊंचे पदों पर एक हिस्सेदारी का हिसाब, जो बंटवारा है, वह किसी जाति को का वहाँ दबदबा है और किसी जाति का वहाँ नामो निशान नहीं है। असल में हमेशा पहले भी और आज भी इसी हकमारी का एक माहौल बनाया जाता रहा है। किसी को उसके मौलिक अधिकार तक भी नहीं मिलते हैं और किसी को भरपूर मिलता है। अगर किसी को स्वर्ग जैसी अवधारणा ठीक लगती है तो वो यहाँ इन व्यवस्थाओं पर कब्जा करके क्यों बैठा हुआ है? सच बात तो यही है कि उन्हें पता है कि यहाँ जीते जी और इस जमीन पर ही सब कुछ है, कहीं स्वर्ग नहीं है। क्योंकि हम यह भी देखते हैं कि अगर किसी कारणवश कोई कभी भूल और भ्रमित होकर किसी ईश्वर की भक्ति में, स्वर्ग की आस में कोई शक्ति भक्ति या फिर एक तरीका से उस भ्रमित मायाजाल में फंस भी जाता है, तो फिर जब वह अपने उस बारीकी से अध्ययन करता है, देखता है कि यह सब एक झूठ है और कोई कहीं कुछ स्वर्ग नहीं मिलता है, तो फिर वापस यहाँ जमीन की जो व्यवस्था है, जो सुख सुविधाएं, उनको ही लेने के लिए राजनीति करने आ जाते हैं। बल्कि ऐसे जो इन ढोंग और आडंबर के मानने वाले और समझने वाले हैं, उन्हें ईश्वर ईश्वर करने के लिए संन्यास ले लेना चाहिए। जबकि यहाँ की जमीनी सुख सुविधाएं और जीवन में जो मिलने वाली सुख सुविधाएं, उनके लिए ही मारामारी करते फिरते हैं।
अगर इसमें यह भी देखा जाए कि जब संविधान पर चर्चा के तहत सभी सांसद अपनी अपनी बात संविधान की अच्छाई, संविधान की खासियत पर चर्चा कर रहे थे, तो इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस चर्चा के तहत केंद्र में रखा जा रहा था। साथ ही बाबा साहब की भी संविधान के साथ बाबा साहब की भी जीवन की, उनके कार्यों की, उनकी इच्छाओं की और मंशाओं की चर्चा हर सांसद कर रहा था, लेकिन उतनी ही चर्चा कर रहा था कि जितना जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को अपना फायदा हो। जिस बात से, जिस वाक्य से या जिस भी अभिनय से, बाबा साहब के अभिनय से जिसको फायदा था वो उतना ही बोल रहा था। लेकिन अगर पूरी तरह बाबा साहब के मन मस्तिष्क और विवेक की बारीकियों को देखा जाए तो वो धर्मवाद के इतने खिलाफ थे, इस जाति और वर्ग के आधार पर धर्मवाद के इतने खिलाफ थे, इतने उनके अंदर मतलब इसके खिलाफ घृणा थी कि उन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को जला दिया था। आज अगर कोई यह स्वर्ग जैसी अवधारणा को लेकर आता है, जहाँ 21वीं सदी पर इंसान चांद पर चला गया, मंगल पर अपनी बस्तियां बसाने की कल्पना करता है, आज वो कोई स्वर्ग जैसे अवधारणा को लेकर यह बताता है कि लोगों को स्वर्ग ले लेना चाहिए, ईश्वर ईश्वर करके उन्हें स्वर्ग पा लेना चाहिए, बल्कि ये सब एक मिथ्या अवधारणा है। तो साथियों, हम अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं। आप अपने विवेक से सोचें कि स्वर्ग का बयान कितना सही है या स्वर्ग जैसी अवधारणाएं कितनी सही है, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपके विचार क्या हैं। और ऐसे ही भ्रमित बयानों और अवधारणाओं पर खुलासे के आधार पर हम वीडियो आगे भी बनाते रहें। उसके लिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।